नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक सैनी और आज हम बात करने वाले हैं न्यूरालिंक के ऊपर। हम न्यूरालिंक की पूरी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और हम देखेंगे कि न्यूरालिंक को फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब क्या फ्यूचर होगा उस कंपनी का और वो कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आने वाली है जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करेंगी या हमारी लाइफ को अच्छा बनाएंगी। तो जैसा कि आपने न्यूज़, स्पीच, डिबेट वगैरह में सुना है, पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, प्रोडक्टिव है और इफेक्टिवली और स्पीड से वर्क कर सकती है और उनके पास डेटा स्टोर रहता है, मेमोरी स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी उसको मेमोराइज कर सकते हैं। वहीं ह्यूमंस की स्पीड उनके मुकाबले काफ़ी स्लो है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जल्दी याद नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है कि वो ऐसी इंटेलिजेंस जो कि खुद सीख सके, खुद काम कर सके, खुद अपने डिसीजंस ले सके। तो जब वो खुद अपने डिसीजन को ले सकती है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचे कि ह्यूमन का कोई काम नहीं है, वो हमसे स्लो हैं, हमसे कमज़ोर हैं, तो हो सकता है वो हमको ख़त्म कर दें। तो बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से एक्सपर्ट रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आगे एडवांसेस नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एडवांसेस, अपग्रेडेशन, इनोवेशंस तो करने होंगे, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ चलेगी, क्योंकि हमने उसको बनाया तो वो ऐसा सोचेगी कि इन्होंने हमको बनाया तो वो हमारे साथ चलेगी। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फेसबुक के चैटबॉट का। आप इसकी ये चैट पढ़िए, यू, मी एंड वी, मतलब इस टाइप का कुछ लिखा है इन्होंने। तो इस टाइप से आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते हो तो वैसे तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बकवास है ये। लेकिन जब आप इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसे लगता है कि मतलब जो बॉब और एलिस के बीच में चैट हुई है, मतलब बॉब और एलिस बस हम ही दोनों सब कुछ है, बाकी कोई नहीं है। तो इस टाइप का कुछ फीलिंग निकलती है इस चैट से। तो जब एक्सपर्ट्स ने इसको एनालाइज किया तो उन्होंने ये बताया कि इस चैटबॉट थे ये दोनों, इन्होंने अपनी ही कोई लैंग्वेज को डेवलप कर लिया है। अपनी लैंग्वेज को डेवलप करना सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही पॉसिबल होता है, मतलब जैसे कि ह्यूमंस, और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको डेवलप कर लिया है और उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम आ गया है जो ये सब खुद कर रहा है। तो मतलब वो ये सब काम खुद कर रहा है, तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी आगे बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली वो ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे। तो यही कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए, कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको ख़त्म ना कर पाए। और ऐसे ही एक इंसान है इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं। उन्होंने एक कंपनी को फाउंड किया जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एडवांसेस, अपग्रेडेशन को रोक दोगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उनका ऐसा कहना है कि क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिल जाओ, मतलब उनके जैसे हो जाओ, जैसे वो सोच सकते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डेटा को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, वैसे क्यों ना हम भी बन जाएं। तो उसी के लिए उन्होंने एक कंपनी को फाउंड किया था, न्यूरालिंक। तो इस कंपनी का काम है, ये कंपनी अभी रिसर्च कर रही है, ऐसी चिप्स बना रही है जो कि आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल की जाएंगी। उसके बाद आप जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी जल्दी याद, कोई भी मेमोरी को सेव कर सकती है जल्दी और कुछ भी रिप्ले करके, मतलब कोई भी कुछ भी याद कर सकती है, तो ऐसा कर पाओगे। तो इसके लिए वो छोटे छोटे चिप्स बना रहे हैं। पहले तो उनका डिज़ाइन बहुत बड़ा था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ऐसे डिज़ाइन था उसका, फिर धीरे धीरे छोटा हुआ, जो कि फिर कान के पास लगता था आपके, और अब ये काफ़ी छोटा हो चुका है, जो कि एक कॉइन साइज़ का हो चुका है। तो मतलब ये कॉइन साइज़ का हो चुका है, तो ये आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अंदर जो वायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, वो आपके हेयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा पतले हैं, और ये वायर्स आपके न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर पास में लगाए जाएंगे, जिससे कि वो न्यूरॉन के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन वाला करंट, किसी भी चीज़ का जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो उस वायर तक भी पहुँचे। तो वो वायर उस करंट को लेगा, तो वो जो कॉइन साइज़ का चिप है उसके अंदर वो डेटा स्टोर होगा। जैसे कि वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिग्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल है, और ह्यूमंस के ऊपर नहीं चल रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस के लिए भी उनको परमिशन मिल गई है, तो वो अभी थोड़े टाइम में ही ह्यूमंस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, और फिर थोड़े टाइम में ये चिप्स को आप देख सकते हो, अपने इंस्टॉल करा सकते हो अपने ब्रेन के अंदर। कुछ इस टाइप का काम हो सकता है, लेकिन ये चिप आपके ब्रेन में इंस्टॉल की जाएगी। तो ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए कोई नॉर्मल सा आदमी या कोई स्पेशलिस्ट सर्जन भी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुई तो हो सकता है आपकी कोई
आपको पैरालिसिस हो जाए, आपका कोई बॉडी पार्ट वर्क करना बंद कर दे या आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक रोबोट बनाया, मतलब एक मशीन बनाई है जो कि आपके इस चिप को इंस्टॉल करेगी। और अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके अंदर ये चिप को इंस्टॉल इसी रोबोट ने किया है और ये एक भी बार खराब नहीं हुए, मतलब सारे एकदम सक्सेसफुल इंस्टॉलेशंस थे। तो ये रोबोट ही अभी न्यूरालिंक का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रोबोट ही है, क्योंकि उनकी जो चिप है उसमें वो धीरे धीरे अपग्रेड ला रहे हैं, उसको और छोटा करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा वो बड़ी थी, फिर वो कॉइन साइज की हो गई, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये और छोटा कर दें, इसको और एडवांस कर दें, और भी कुछ किया जा सकता है उसके अंदर। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस चिप से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या काम आएगी ये चिप, और किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर या उनसे एक स्टेप आगे रह पाओगे इस चिप की हेल्प से। तो ये जो आगे मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ, ये न्यूरालिंक की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन सफरिंग। अब ह्यूमन सफरिंग का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सफरिंग मतलब जो न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल पेन्स होते हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हो, उनके ऊपर बात होगी इस पॉइंट में। तो ये जो पेन होते हैं, फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, वो सारे पेन आपको ब्रेन एक्सपीरियंस कराता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कहीं पर चोट लग जाती है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है और आपको नहीं पता चोट लगी है तो आपको पेन नहीं हो रहा होता, लेकिन जब आपको पता लग जाता है तो आपको पेन होने लगता है। ब्रेन ही इसका बेसिक सोर्स होता है जो आपको पेन को एक्सपीरियंस कराता है। तो इनकी जो चिप है, न्यूरालिंक की जो चिप है, वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है कि किसी तरीके से इस पेन को कम या ख़त्म किया जा सके, क्योंकि जो चिप है वो आपके ब्रेन को लगभग कंट्रोल करेगी। तो जब वो ब्रेन को कंट्रोल करेगी तो हो सकता है कि आप वो एक्सपीरियंस ना कर पाओ, वो पेन वगैरह। तो उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं न्यूरालिंक की चिप। अब इस न्यूरालिंक की चिप से आपको बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, ऐसी चीज़ों को भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि न्यूरालिंक की आगे मैं पॉइंट बताऊंगा, उसमें बताया है कि मेमोरी को स्टोर करके रख सकती है न्यूरालिंक की ये जो चिप है, और डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो अपनी मेमोरी को। तो जब मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो लोग डिप्रेशन में जाते हैं सैड फीलिंग की वजह से। तो अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो तो आप सैड फीलिंग को डिलीट कर सकते हो अपने ब्रेन से, जिससे आप डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम से दूर हट सकते हो, उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। तो मतलब न्यूरालिंक की चिप आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोलॉजिकल, फिजिकल पेन वगैरह पे वर्क करेगी। हो सकता है ये इनको ख़त्म कर दे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई पेन कुछ नहीं होता है। तो ह्यूमन भी ऐसे हो सकते हैं, उनको भी कोई पेन नहीं होगा, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर आ सकते हैं इस चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस। न्यूरालिंक की चिप की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस है क्या, इंटेलिजेंस क्या है, और ये इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ का पता लगा लिया तो हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम ये सब मतलब करा सकते हैं, उसमें मतलब कोई भी प्रोग्राम वगैरह करके कॉन्शियसनेस या इंटेलिजेंस उसको दे सकते हैं, जिससे वो, जैसे कि ह्यूमन सोचते हैं कि सब बराबर है, इक्वलिटी वगैरह, तो शायद वो भी ऐसा कुछ सोच सकें और वो हमको ख़त्म ना करें। तो अगर हमको कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस का पता लग गया तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, और हो सकता है न्यूरालिंक की जो चिप है ये काम करे। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है न्यूरालिंक की चिप से हमें बहुत से ऐसे नए नए सीक्रेट्स पता लगे अपने ब्रेन के बारे में, जैसे कि हो सकता है कि आपका ब्रेन कोई दूसरे डायमेंशन में जाने की हो, या उससे कनेक्टेड हो आपका ब्रेन दूसरे डायमेंशन से, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस सीक्रेट्स के बारे में हमको ये न्यूरालिंक की चिप के हेल्प से पता लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑगमेंटेड बॉडी, माइंड एंड रियलिटी। अब ऑगमेंटेड बॉडी, माइंड एंड रियलिटी का मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड बॉडी माइंड मतलब कि जैसे किसी के पैर खराब है, हाथ खराब है, या उसको दिखाई नहीं देता, उसके ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकती है न्यूरालिंक की चिप। क्योंकि जैसे आप देखो, पैर खराब होते हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन का कनेक्शन आपके पैर से टूट जाता है, उसकी वजह से आपका पैर मूव नहीं कर रहा है या हाथ मूव नहीं कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका ब्रेन का कनेक्शन वापस आपके पैर के साथ ज्वाइन किया जा सके उस न्यूरालिंक की चिप की हेल्प से, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आपके पैर से ज्वाइन किया गया तो आप, हो सकता है कि आप पैर को दोबारा मूव कर पाओ, और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि वो चिप आपके ब्रेन को पूरी तरह कंट्रोल करेगी। लगभग अभी थोड़ा कंट्रोल करेगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो लगभग पूरी तरह कंट्रोल करेगी। तो जब वो आपके ब्रेन को पूरी तरह कंट्रोल करेगी तो वो कुछ भी करा सकती है। तो हो सकता है वो आपके पैर से कनेक्शन भी ज्वाइन करा सके, या ऐसा कुछ हो सके, और हो सकता है आपके हाथ वगैरह सब ठीक हो जाए, वो वर्क करने लगे। और अगर आपको दिखाई नहीं देता या आपका कोई ब्रेन पार्ट डैमेज है तो उसकी जगह पर भी ये चिप काम कर सके। तो मतलब देखा जाए तो एक तरीके से एक ब्रेन को बनाया जा रहा है जो कि इतना कॉइन साइज का होने वाला है।
उसके अंदर ही सारा ब्रेन का डेटा स्टोर किया जाएगा, लेकिन पूरा ब्रेन तो नहीं बना सकते, जो कि लगभग मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेन के अंदर सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो आप हो सकता है कॉन्शियस माइंड को डेवलप कर सको एक चिप के अंदर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को करना इम्पॉसिबल है। बस यहीं पर एक पॉइंट आ जाता है जिससे हम रोबोट से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड है जो कि हमको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि किसी रोबोट के अंदर नहीं हो सकती। हम जो भी नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह को सपने में पता लगता है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो उसको रियल लाइफ में करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। तो वही होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। मेरे ख्याल से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस देना पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो बस यही एक पॉइंट है जिसमें हम आगे हो सकते हैं रोबोट से। और अगर आप देख नहीं पाते हो, आपका ब्रेन का कोई पार्ट खराब है या कुछ भी डिफेक्ट है, तो आप उसकी जगह पे इस चिप को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको दिखता नहीं है तो उसके लिए हो सकता है आपका विजुअल कॉर्टेक्स को सही किया जा सके इस चिप की हेल्प से। और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि सुपर ह्यूमन लेवल विजन भी डेवलप हो, कि मतलब आप इंफ्रारेड को देख पाओ, बहुत दूर का देख पाओ, बहुत पास का भी देख सको सिर्फ अपनी आंखों से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन कुछ करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, ये बात तो सबको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेमिंग एंड वर्चुअल रियलिटी। जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये चिप आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगी, तो हो सकता है कि आप गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी को अपने दिमाग में ही कर सको, क्योंकि जैसा कि इलॉन मस्क ने बताया था कि आप ब्रेन के अंदर ही अपने गाने सुन सकते हो, कोई से भी गाना ब्रेन के अंदर, कोई ईयरफोन कोई फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस चिप की हेल्प से ब्रेन के अंदर गाने सुन सकते हो। तो शायद ब्रेन के अंदर गेम भी खेला जा सके। तो गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी, ब्रेन की हेल्प से आप वर्चुअल रियलिटी को भी बना सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर वो चिप आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगी, तो अगर आपका ब्रेन कंट्रोल हो रहा है तो आप वही देखोगे जो वो चिप चाहेगी। तो हो सकता है आप वर्चुअल रियलिटी भी एक्सपीरियंस कर पाओ सिर्फ ब्रेन के अंदर, क्योंकि आपके आसपास का चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आसपास सब चेंज हो गया है। तो ये वर्चुअल रियलिटी थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाएगी इस चिप की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट जो उसमें मेंशन था, टेलीपैथी। अब टेलीपैथी का क्या मतलब है यहाँ पर? टेलीपैथी का मतलब है कि आप फ़ोन से अभी किसी को कांटेक्ट करते हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप न्यूरलिंक की चिप से डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन कांटेक्ट कर सको, डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन हो, डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन बात कर सको। तो फिर आपको फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्सटिंग की, मैसेजिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपके ब्रेन में कोई आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, आप उसको किसी दूसरे पार्टनर या किसी के भी साथ कंसल्ट करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई बार आपके वर्ड्स नहीं मिलते बताने के लिए, लिख नहीं पाते उसको। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर ब्रेन ये चिप डेवलप होती है इस टाइप में, तो आप टेलीपैथी की हेल्प से उसको डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस करा सकते हो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या जो सोच रहे हो वो उसको भी बता सकते हो आप। और एक और पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में भी कोई आर्ट आती है, मतलब कोई क्रिएटिव थिंग आती है, लेकिन आप कोई आर्टिस्ट नहीं हो तो आप उसको नहीं बना सकते और दूसरे को आप बता नहीं सकते, क्योंकि आर्ट को डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर टेलीपैथी आती है न्यूरल लिंक की चिप की वजह से, तो आप उसको भी उसको समझा सकते हो, उसको डायरेक्ट दिखा सकते हो, पूरी इमेज उसके माइंड में, मतलब जो फाइल ट्रांसफ़र करते हो ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें कुछ हो सकती हैं न्यूरल लिंक की चिप की हेल्प से। और लास्ट पॉइंट है मेमोरी। अब मेमोरी का क्या है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेमोरी होती है, वो कोई भी डेटा को सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत मेमोराइज कर सकते हैं। तो हमारी ऐसी मेमोरी हो सकती है, मतलब जैसे उनके अंदर स्टोरेज डेवलप की जाएगी, ऐसे ही उस चिप के अंदर भी स्टोरेज डेवलप होगी। तो उस चिप के अंदर आप नई मेमोरीज, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको बहुत संभाल कर रखनी है, वो सब स्टोर कर सकते हो। और जो जैसे सैड मेमोरीज हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वो अगर आपको डिलीट करनी है आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऐसी टेलीपैथी में भी दिक्कत आएगी, इस टाइम बताया नहीं, कि क्वांटिटी और क्वालिटी की दिक्कत आएगी, मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी हो सकती है। स्टार्टिंग में तो बेकार होगी, लेकिन धीरे धीरे ये क्वालिटी भी डेवलप होगी और क्वांटिटी भी देखनी होगी कि कितना आप स्टोर कर सकते हो, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, रिजोल्यूशन, तो ये सब होने वाला है। तो अब आप खुद सोचो, मतलब एक तरीके से हम पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट की तरह हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आएगी, और बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि हम पूरी तरह कैसे हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा पावरफुल भी होगी क्योंकि वो मेटल, मतलब मशीन की बनी है। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन कुछ करना चाहे तो वो सब पॉसिबल है। आपने देखा होगा कई बार किसी को फिट्स वगैरह के अटैक आते हैं, तो उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, वो कुछ पकड़ लें तो वो छुड़ा नहीं सकते आप, या कहीं दीवार में घुसा मार दो, दीवार पूरी टूट जाएगी। तो ये पावर कहाँ से आती है? ये ब्रेन के अंदर से ही आती है। तो जब वो चिप आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगी, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा पावर डेवलप कर सकते हो अपने अंदर।
और जो रनिंग की स्पीड वगैरह है ये सब भी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकाबले। तो मतलब पूरा अगर देखा जाए तो इस चिप की हेल्प से आप पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक रोबोट की तरह हो जाओगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर आपको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों सेम हो, लेकिन सेम नहीं हो क्योंकि आप एक स्टेप आगे हो उससे, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से आप उसके एक स्टेप आगे रहोगे हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मतलब अगर ये न्यूरल लिंक की चिप डेवलप होती है तो हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि हम उससे एक स्टेप आगे हैं। वो हमेशा हमारे गुलाम ही रहेंगे जो हम उनको बनाना चाहते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत यही आएगी, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर्स हैक होते हैं, मोबाइल्स हैक होते हैं, रोबोट्स भी कई बार हैक होते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है कि आपका ब्रेन हैक हो जाए, आप हैक हो जाओ, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर वो चिप है और वो चिप आपके पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। तो अगर किसी ने उस चिप को हैक कर लिया तो मतलब आप हैक हो गए, आपका ब्रेन हैक हो गया। तो फिर जो भी वो चाहेंगे वो करा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर बस यही इनको प्राइवेसी का देखना होगा, और जो कि न्यूरल लिंक ने एक स्पेशल पॉइंट रखा है कि वो प्राइवेसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जैसी मार्केट में ये चिप आई, लोगों को इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी हो रहा है वो सब होने लगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर प्राइवेसी इसकी अच्छी नहीं हुई। लोगों ने किसी को हैक कर लिया, मतलब मुझे हंसी आ रही है, हैक कर लिया थोड़ा अजीब सा लग रहा है, किसी को हैक कर लिया आपने, किसी ह्यूमन को हैक कर लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाए। और न्यूरल लिंक की चिप को आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सिर्फ 1 घंटे का काम है, वो रोबोट तुरंत 1 घंटे के अंदर लगा देगा। और अभी तक के एक्सपेरिमेंट्स अगर देखे जाएँ तो रोबोट एक भी बार फेल नहीं हुआ है। तो मतलब लगभग 0.1% चांसेस होंगे रोबोट के फेल होने के कि वो चिप ना लगे आपके ब्रेन के अंदर। और मैं आपको इस चिप के बारे में बताऊं तो इसके अंदर 1024 चैनल्स हैं, जो कि आपके मतलब वो इलेक्ट्रोड आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के पास लगाई जाएगी। लेकिन इसकी भी एक बैटरी लाइफ है, अभी तक तो 12 आवर्स की बैटरी लाइफ है, आपको इसको 12 आवर्स के बाद चार्ज करना होगा, लेकिन धीरे धीरे बैटरी लाइफ भी इसकी बढ़ती जाएगी। तो मतलब आप पूरी तरह से रोबोट हो जाओगे। लेकिन यहाँ एक और प्लस पॉइंट है आपके पास कि अगर आपकी वो न्यूरल लिंक की चिप की पावर ख़त्म हो गई तो आप एक नॉर्मल ह्यूमन तो रहोगे, लेकिन अगर रोबोट की ख़त्म हो गई तो वो एक डिब्बा बन जाएगा। तो यहाँ एक और प्लस पॉइंट है। तो मतलब इन प्लस पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो हमको रोबोट्स फिर ख़त्म कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह उन्हीं के जैसे हो गए हैं। लेकिन हम हैं तो आखिर ह्यूमंस, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट तब भी रहेंगे क्योंकि हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है। और अगर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक रोबोट को उतना अच्छा नहीं बना सकते जितने अच्छे आप खुद हैं, मतलब एक ह्यूमन जितना अच्छा नहीं बना सकते। वो तो मेरे ख्याल से लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल भी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके टाइम तक तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो बस यही था वीडियो के अंदर। अगर कुछ भी आपको डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट करो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ताकि जिनको लगता है कि ये फालतू के काम कर रहे हैं लोग, अपग्रेड कर रहे हैं, हम ही ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको पता लगे कि ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। अगर न्यूरल लिंक की चिप डेवलप अच्छे से हो जाती है तो रोबोट्स कुछ नहीं होने वाले हमारे आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक थम्स अप भी दे देना। थैंक यू।